प्रॉब्लम हम लोग सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है वो ट्रैकिंग एक्सपेंसेस है। इसका बहुत सिंपल सा यहाँ पे कोर्ट में लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट कंट्रोल समथिंग यू डोंट नो अबाउट। ये बिल्कुल आप समझ लें, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अगर आप एक चीज को नहीं देख रहे हैं ना बहुत करीब से, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसकी बहुत बड़ी एक चीज जो मैंने अपने पर्सनली देखी है, वो यही देखी है, जब मैं एनुअल एक्सपेंसेस देखता हूँ ना, तो आपको कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत माइन्यूट होते हैं, जो कि आपको फील नहीं हो रहा होता। जैसे IBFT के ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, वो वैसे तो 23 रुपीज होते हैं, या वो इस तरह करके बहुत कोई छोटी फिगर होती है, आई थिंक 50,000 से नीचे। लेकिन जब वो आप बड़ी क्वांटिटीज में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो एंड एट द एंड वो एनुअल लेवल के ऊपर बहुत एक बड़ी फिगर बन जाती है। तो आपने कुछ चीजें सोचनी है कि हाँ, उसको किस तरह कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल सिर्फ जब ही होता है जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं। खास तौर पे जो छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जैसे एक्सपेंसेस, या ऐसे एक्सपेंसेस जो कि शायद हमें उस वक्त एक मंथ के हिसाब से या जिस वक्त हम स्पेंड कर रहे हैं उस वक्त ज्यादा नहीं लग रहे, लेकिन उनकी रिकरिंग नेचर की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। और यहाँ पे मैंने नीचे एक फैक्ट भी लिखा हुआ है कि 56% यूएस सिटीजन, ये पाकिस्तान में आई थिंक 96% है, ये यूएस का है। यूएस में बहुत सब लोग इन्फॉर्म्ड सिटीजन है, वहां पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में 96% है कि एडमिटेड टू नॉट मेकिंग अ बजट और ट्रैकिंग देयर एक्सपेंसेस। मतलब जो यूएस सिटीजन है, 56% लोग, उनको पता ही नहीं है कि बजट किस तरह बनाते हैं और एक्सपेंसेस ट्रैक कैसे करते हैं, जो दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। बजट ना करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका तरीका क्या है? शायद हम लोग इस पूरी वर्कशॉप में हम लोग उस पूरे टेम्पलेट को ना देख सकें। ये अच्छा, मैंने बिल्कुल अपना जो अपना अपना एक्सपेंसेस का एनालिसिस किया था, उसकी कुछ इस तरह की समरी बनी थी। जो क्रिएटेक्स कम्युनिटी के साथ शेयर की वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ों के नाम चेंज किए हैं, लेकिन ओवरऑल वैसे यही है। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद हमें मंथली लेवल के ऊपर उतनी फील नहीं होती, लेकिन जब आप उसको ओवरऑल पूरे एनुअल हिसाब से देखते हो तो उसमें पता चलता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। जैसे कि सिर्फ दराज के ऊपर मैंने 7% खर्च किया। मतलब मैं जितने मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं पूरे साल के, उसमें से 6.8% मैंने सिर्फ दराज के ऊपर खर्च किया, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग पे खर्च किया। और इसमें डेफिनेटली मैं भी इसके गिल्टी हूँ कि इसमें भी इम्पल्स बाइंग कुछ ना कुछ चीज़ों की होगी। कुछ चीज़ें ऐसी मैंने ज़रूर बाई की होंगी जो मेरे उतने काम की नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसमें शायद मुझे लगता है क्लोथिंग और बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल 6.8% इज स्टिल अ ह्यूज परसेंटेज। फिर डाइनिंग आउट 2.5%। अब करना क्या है बेसिकली, इस सब डाटा, ये सब डाटा सिर्फ कलेक्ट करने के लिए नहीं है। इस डाटा को अगले साल के साथ कंपेयर करना है, और पिछले साल के साथ कंपेयर करना है कि क्या मैंने इसमें इंप्रूवमेंट लाया हूँ या नहीं लाया। क्या इस दराज को मैं नीचे लेकर आया हूँ, क्या मैं डाइनिंग आउट मेरी एक्सपेंसेस की परसेंटेज में नीचे गई है या ऊपर गई है, मुझे किस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। डाटा जब होता है ना आपके पास, तो आप डिसीजंस ले सकते हैं। जब डाटा आपके पास नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं है, आप हवा में खेल रहे हैं। आपको लगता है ऐसे है कि यार नहीं, मैंने तो शायद इतना डाइनिंग आउट नहीं किया, लेकिन नंबर्स आपको बताएंगे कि आपने डाइनिंग आउट किया या नहीं किया। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप उस डाटा को, क्योंकि आप जानते नहीं है, तो उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। ये बड़ी सिंपल सी बात है। डाटा अगर आपके पास होगा तो ही आप डिसीजन सही ले सकेंगे, वरना आप डिसीजन सही नहीं ले सकेंगे। तो ये खैर सिर्फ एक ब्रीफ सी थी। ये जो है ना एक्सपेंसेस ट्रैकिंग टेम्पलेट, ये मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा जब हमारी ये खत्म होगी वर्कशॉप। तो ये मैं एज अ रिसोर्स गाइड के अंदर भी, रिसोर्स पैक के अंदर भी ये अवेलेबल है। मैं इसको खोल नहीं रहा बिकॉज इसमें डिटेल है एक्स्ट्रा, लेकिन बहुत सिंपल सा है। उसमें सिंपल आपने किस तरह एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है एक एक्सेल फाइल के अंदर, वो मैंने बनाया हुआ है, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ। उसको मैंने ऑब्वियसली एडिट किया है सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसमें बिजनेस वगैरह की चीजें नहीं है, उसमें सिंपल ऐसे बंदे के लिए जो सैलरीड क्लास है वो किस तरह उसको मैनेज कर सकता है, ये इसमें सारा बड़ा अच्छा टेम्पलेट बना हुआ है। अगर उस टेम्पलेट से रिलेटेड किसी का कोई बाद में क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, और वो हम रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी मैं उसको विजिट नहीं कर रहा बिकॉज टेम्पलेट जो है ना वो मतलब उससे हमारा टाइम आई थिंक वेस्ट होगा थोड़ा सा। खैर, यहाँ पे जो रूल है वो सिंपल ये है कि आपने हर उस एक्सपेंस को ट्रैक करना है विच इज एटलीस्ट 1% ऑफ योर मंथली इनकम। अच्छा, यहाँ पर वैसे तो ये रूल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इफ पॉसिबल कि आप अपने जितने भी बैंकिंग चैनल से जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उन सबको डेफिनेटली रिकॉर्ड रखें। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं हर चीज में अपना डेबिट कार्ड यूज करता हूँ, जो कि आई डोंट नो, कुछ लोग उसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग उसके साथ हैं उस आर्ग्यूमेंट के, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन क्योंकि मेरी हर चीज बैंक चैनल से होती है, तो मैं हर चीज को ट्रैक कर सकता हूँ। तो मेरे बहुत माइन्यूट एक्सपेंसेस जो हैं, जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू हुए हैं, वो भी उसका मेरे पास ट्रैक है। लेकिन स्टिल अगर कोई उस तरह नहीं करता और वो मंथली ट्रैक करना चाहता है और वो बैंकिंग चैनल को नहीं यूज कर रहा, वो कैश में एक्सपेंसेस कर रहा है, तो रूल ये है कि एटलीस्ट 1% जो भी आपकी मंथली इनकम बनती है, अगर 100,000 आपकी मंथली इनकम बनती है, तो उसका 1% मतलब 1,000 रुपीज जितनी कोई भी आप अगर एक्सपेंस करेंगे तो उसको आपने ट्रैक करना है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है। और उसको रिकॉर्ड करके एनुअल बेसिस के ऊपर फिर अगले साल के साथ कंपेयर करना है, पिछले साल के साथ कंपेयर करना है। बजटिंग ऐसे ही होती है, ठीक है।
और मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ वीकली ट्रैक करना, लेकिन अगर आप मंथली भी कर रहे हैं इट्स स्टिल अ गुड प्रैक्टिस। अच्छा ऐसा होता है हम जब भी इस तरह की चीजें करते हैं और अभी इस वर्कशॉप के बाद भी आपको बहुत ज्यादा फीलिंग आएगी कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और आप बहुत कुछ करने का आपकी मोटिवेशन शायद बढ़ेगी और फिर बाद में खत्म हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है, आपने कोई भी चीज करनी है तो कंसिस्टेंट बेसिस पे करनी है, और इसका भी रिजल्ट जब ही आएगा जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रैकिंग करेंगे एक्सपेंसेस की। अगर आप हर छोटी छोटी चीजों की ट्रैक करना शुरू करेंगे तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप हर चीज कैश में कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ वो ट्रैक करना है जो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं और उसमें कोई मीनिंगफुल चेंज ला सकते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस, आप समझ लो ऑन अ मंथली बेसिस। तो बहुत अच्छा, अगर आप मंथली बेसिस ट्रैकिंग करते हैं दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, और इसका डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ट्रैकिंग एक्सपेंसेस पे बस इतना ही है। इस पे अगेन ये करने की चीज है, इसमें मैं आपको और बहुत ज्यादा कोई बातें नहीं बता सकता। इसमें मेन चीज है आपने करना है ये, और आप करेंगे तो इसके आपको बेनिफिट्स दिखेंगे, आप नहीं करेंगे तो इसमें कोई उस तरह का रूल नहीं है। लेकिन ये टेम्पलेट अगेन सिर्फ एक हेल्प है। आप कोई ऑनलाइन टेम्पलेट भी ढूंढ सकते हैं, कोई बहुत अच्छा आपको टेम्पलेट ऑनलाइन मिल जाता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको यूज करता हूँ, मैंने ये खुद बनाया है अपने लिए, और मेरी से बहुत आसानी है। मेरा टैक्स वाला मुझे बहुत दुआएं देता है इसकी वजह से। लेकिन आप जो है कोई और टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल दिस इज जस्ट फॉर योर गाइडेंस। तो सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई कि ट्रैकिंग एक्सपेंसेस करना क्यों जरूरी है, ट्रैकिंग एक्सपेंसेस किस तरह करते हैं, किन चीजों को ट्रैक करना है, किन चीजों को ट्रैक नहीं करना। ये हमारी सारी बातें क्लियर हो गई, ये हमारा फर्स्ट मसला था।